डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आपका द एसटी क्लासेज में स्वागत है। और हम हैं आपके साथ। मेरे मेरे से सभी परिचित परिचित हैं। मेरा नाम है संजय कुशवाहा। चलिए आज चलते हैं हम, यानी कि एक और, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान की ओर चलते हैं। देखिए, यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान, इनके बारे में देखते हैं और देखते हैं, जानकारी करते हैं और सीखते हैं। तो देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं? क्या स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहते हैं? तो देखिए, यानी इससे देखने से पहले, यानी हमको एक थोड़ी सी बेस की जानकारी जरूरी है। तो देखिए, बेस की जानकारी क्या है कि इसमें देखा जाए स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में, दोनों के बारे में हम देख रहे हैं। तो इसमें यानी कि एक छोटी सी यानी बेसिक जानकारी जरूरी है। तो देखिए, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें हम स्थानीय मान की, यानी कि तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्थानीय मान को प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यू, और फेस, और जातीय मान को बोलते हैं यानी फेस वैल्यू। देखिए, यानी कि और भी इसमें, यानी जातीय मान को एक और नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। वो सॉरी, अंकित मूल्य नहीं, अंकित मान। क्या? अंकित, इसे अंकित मान भी कहते हैं। यानी कि जातीय मान को अंकित मान भी कहते हैं और स्थानीय मान को स्थानीय मान, स्थानीय मान को स्थानीय मान, और जातीय मान को जातीय मान भी कहते हैं और एक अंकित मान भी कहते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में आपको बता ही दिया है कि इंग्लिश में इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं और इसे फेस वैल्यू कहते हैं। तो देखिए, इसमें देखा जाए कि जातीय मान में और स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो देखिए, सबसे पहले, यानी वैसे तो हालांकि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्थानीय मान यानी कि स्थान प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस जगह की वैल्यू है, और इसमें स्थान प्लेस यानी कि चेहरे की वैल्यू है, और जातीय मान यानी कि एक जाति की वैल्यू है। देखिए, अगर हमारे पास कोई सी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं अपन, जैसे हमारे पास संख्या है 5, 6, 8, यानी 568 है। कौन सी है? 568। ये एक और ले लेते हैं, यानी हमारे पास 5687 है, यानी कि 5687 संख्या है कोई सी। देखना, यानी कि ठीक है, क्लियरली ठीक है। चलिए, तो 500 यानी कि 5687 हमारे पास कोई संख्या है, यानी तो इसमें अगर पूछ लिया जाए, क्या अगर इसमें पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? देखना, इसमें अगर पूछ लिया जाए तो कि 6 की वैल्यूज क्या है, इसकी 6 की वैल्यू, यानी कि 6 का स्थानीय मान क्या है या जातीय मान क्या है। देखिए, अगर 6 का हमारे पास हमको पूछ लिया जाए कि जातीय मान क्या है, 6 का यानी जातीय, 6 का जातीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, तो अपन जवाब क्या देंगे कि 6 का जातीय मान क्या है। तो इसमें वैसे देखा जाए, हालांकि कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि 6 का जातीय मान, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पीस वैल्यू। यानी कि तो देखिए, यानी इसका जाति की बात करें तो जाति इसकी 6 की कितनी है? 6 है। यानी देखिए, जैसे हमारे पास संख्या है 0, जीरो की बात करें तो जीरो की जाति 0 है, और 1 की जाति यानी 1 है, और 2 की जाति 2, 3 की 3, 4 की 4, यानी कि कोई सी संख्या ले लो। जैसे 50 की जाति बात करें, यानी 50 की जाति 50 है। और यानी कि फेस, यानी इनका फेस की बात करें, इसको कहीं पर हमें दिख जाए, यानी 0 को तो 0 ही बोलेंगे, यानी या तो या कोने पर दिख जाए या यहाँ पर दिख जाए तो क्या बोलेंगे? 0 ही बोलेंगे। देखिए, फेस की बात करें, यानी 3 का फेस 3 ही है, यानी कि 3 की जाति 3 ही है। क्या है? 3 की जाति कौन सी है? 3 ही है। देखिए,
यानी कि 3 का फेस कौन सा है? 3 का फेस 3 ही है, या तो मन 3 यहाँ पर दिख जाए या 3 हमें यहाँ पर दिख जाए। तो क्या है? यानी 3 की वैल्यूज क्या है? 3 ही है। यानी कि 3 का फेस की बात करें या जाति की बात करें तो 3 है। देखिए, अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यानी एक समाज पर भी लेकर समझ सकते हैं। जैसे कोई हमारे पास ब्राह्मण क्या है? यानी ब्राह्मण है, कोई है जाटव, या कोई है मीणा, कोई यानी कि जाति होती है। देखिए, यानी कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में जाकर क्षत्रिय नहीं हो जाता है, वो ब्राह्मण का ब्राह्मण ही रहता है। और एक क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में जाकर ब्राह्मण नहीं होता है, वो क्षत्रिय का क्षत्रिय ही रहता है। पर लेकिन बट क्या होता है कि उसका स्थान चेंज जरूर हो जाता है, यानी जगह चेंज जरूर हो जाती है, यानी जगह की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। तो देखिए, यानी इसको एक बार क्लीन कर दें। सुनिए, यानी तो इसमें 6 की जातीय मान की बात करें, यानी देखिए 6 को यहाँ पर बैठाओ तो भी 6 है, और 6 को यहाँ पर भी बिठाएंगे तो भी 6 है। यानी 6 का फेस वैल्यूज, यानी फेस वैल्यू या जाति कितनी है? 6 है। यानी 6 का चेहरा, यानी कि 6 का फेस कितना है? 6। तो इसमें बात करें यानी संख्या में 6 का जातीय मान, तो इसमें लिखेंगे अपन 6 का जातीय ठीक है ना? यानी 6 का जातीय मान कितना होगा बच्चों? 6 ही होगा। देखिए, और चलते हैं एक आध, यानी कि उस हिसाब से लेते हैं। देखिए, हमारे पास संख्या कोई सी ले लेते हैं, जैसे संख्या ले लेते हैं अपन, यानी 68 53। जैसे हमारे पास हमने संख्या ले ली 6853। देखिए, इसमें अगर जाति की बात यानी कि स्थानीय मान की बात करें, तो स्थानीय मान अगर मैं बोल दूं कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें इस संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए, 8 का स्थानीय मान देखने से पहले मैं पानी पी लूं। तो चलिए, यानी 8 का स्थानीय मान अपन देखते हैं। 8 का स्थानीय मान कैसे कहते हैं वो, यानी 8 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले 8, जो 8 है उसके स्थान पर 1 रखते हैं, वो 8 रखते हैं। क्या रखते हैं? 8। हमने 8 रख लिया, और 8 के बाद में जितने भी अंक होते हैं उतनी ही जीरो लगाते हैं। जैसे इसके बाद 2 अंक हैं तो 2 ही जीरो, यानी 8 का स्थानीय मान की बात करें तो हमारे पास आएगा 800। ठीक है ना? अब देखिए, यानी 800 हमने लिया है तो किस हिसाब से लिया है, यानी किस हिसाब से नहीं लिया है। तो इसमें क्या है? देखिए, यानी कि 8 का स्थानीय मान हमने 800 लिया है, तो किस हिसाब से लिया है या किस हिसाब से नहीं लिया है, तो देखना, यानी इनको इस हिसाब से लेते हैं तो क्यों लेते हैं? तो देखो, एक बार देखना, यानी कि अगर हम पीछे से यानी कि दाईं तरफ से संभालते हैं, यानी कि दाईं तरफ से संभालते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, अया। देखिए, अगर हम बात करें, इकाई मान होता है हमारे पास 1, और दहाई मान होता है 10 का गुणा, और सैकड़ा मान होता है 100 का गुणा, और हजार माने 1000 का गुणा। तो देखिए, इसमें इकाई जगह पर 1, और दहाई की जगह पर 10, और सैकड़ा की जगह पर 100। देखना, यानी कि आप इसी में छिपी रहती हैं, हम तुम समझ नहीं पाते हैं। देखिए, हमने बोला था 800 का सॉरी, यानी 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो देखिए, 8 का स्थान यहाँ पर है तो 8 लिखेंगे। अब इसे 800 तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 800 बोलेंगे। तो 800, यानी कि हमारे पास देखिए इकाई, दहाई, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 100 बढ़ाएंगे क्या? नहीं, यानी कि 2 जीरो, डबल जीरो करेंगे या नहीं करेंगे? तो डबल जीरो, यानी 8 का स्थानीय मान कितना हुआ? 800। इसी हिसाब से देख लिया जाए कि 6 का स्थानीय मान, अगर इसमें 6 का स्थानीय मान पूछे तो
6 की जगह पर 6 रखेंगे और 6 के बाद में दाईं तरफ कितनी अक्षर हैं, कितनी अंक हैं, उतनी हम जीरो बढ़ाते हैं। तो 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे अपन, 1 2 3 जीरो, ठीक है ना। तो हमने ये 3 जीरो बढ़ा दी। इसी हिसाब से अगर पूछ ली जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका, 5 का स्थानीय मान, तो इसमें क्या करेंगे, 5 के बाद 5 रखेंगे और बाद में कितने अंक हैं उसमें उतनी ही जीरो बढ़ाएंगे। तो 5 के यानी 1 जीरो, तो 1 जीरो यानी 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे। देखना, तो अगर इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा तो 50 आ गया, 8 का स्थानीय मान पूछा तो 800 आ गया, 6 का स्थानीय मान पूछा तो 6000 आ गया। अगर 3 का स्थानीय मान अगर पूछ ली जाए कि 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए 3 की जगह पर 3 रखेंगे और बाद में कोई अंक नहीं है यानी इकाई अंक ही आएगा, बाद में कोई अंक नहीं, तो 3 का स्थानीय मान 3 ही होगा। देखिए, और इसमें अगर बात करें हम जातीय मान की, किसकी बच्चों, जातीय मान की अगर हम बात करें तो देखिए जातीय मान इसमें क्या होता है, जातीय मान देखिए, यानी आप बैंक की तो बिल्कुल चिंता छोड़ दें, कोई परेशानी नहीं है, आप लगे रहें, यानी टाइम तो लगता ही है, आसान तरीके से धीरे धीरे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, यानी कि सभी वीडियो का यानी प्लेलिस्ट बना हुआ है, यानी कि वो है, यानी कि नाम से है कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल मैथ बेस, यानी कि कमजोर छात्रों के लिए, ठीक है। तो उसमें यानी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो मिल सकती हैं, आपको मिल जाएंगी, देख लेना। देखिए, तो इसमें क्या है कि हमने पूछा था यानी कि स्थानीय मान की बात हो गई। अब पूछते हैं यानी कि जाति मान की। देखिए इनको लिखते कैसे हैं? जैसे इसमें सभी का पूछ लिया जाए कि 6 का स्थानीय मान बताओ, 8 का बताओ, 5 का बताओ, 3 का बताओ, तो सबसे पहले लिखेंगे इस संख्या में, यानी कि लिखेंगे 6 का स्थानीय स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान बराबर 6 के बाद में कितनी जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, यानी 6 का स्थानीय मान 6000 और 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान बराबर 800 और 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बराबर 50 हुआ और 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान बराबर 3 हुआ। इस तरीके से लिखना है, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे तो हमको एक तरीका अच्छा लगता है और इसी तरीके से सभी को लिखेंगे। 3 का स्थानीय मान 3 हुआ, ठीक है ना। तो ये तो रही बात स्थानीय मान की, किसकी, स्थानीय मान की रही ये बात। अब देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, जातीय मान की। देखिए यानी कि इसी संख्या में जातीय मान की बात करें तो जातीय मान की बात करते हैं इसी संख्या में। तो देखना यानी स्थानीय मान सभी जगह अलग अलग आ रहे हैं। देखिए इसमें एक संख्या और बढ़ा देते हैं हम, अगर इसमें 8 और बढ़ा दूं, क्या 8 और बढ़ा दूं तो इसमें किस प्रकार से करेंगे वो भी तरीका हम आपको यानी कि अगली वीडियो में बताएंगे, वो भी तरीके से बताएंगे। यानी देखिए 8 का स्थानीय मान की बात करें तो इसका तो 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा और इसका 8 का स्थानीय मान 8000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यानी कि बाद में देखते हैं, इसको बता देंगे आपको। तो चलिए ये तो रही आपकी स्थानीय मान की बात। अब देखते हैं जातीय मान। देखिए यानी कि मिटा रहे नहीं, तो देखिए अगर इसमें पूछ ली जाए कि 6 का जातीय मान, देखिए यानी कि क्या 6 का जातीय मान, अगर इसमें 6 का जातीय मान पूछ लिया जाए, किसका 6 का जातीय मान पूछ लिया जाए, देखिए तो इसमें यानी 6 को इसकी फेस की बात कर रहे हैं, 6 का फेस यहाँ पर बैठा तो वो भी 6, यहाँ पर बैठा तो भी 6, यहाँ पर बैठा तो भी 6, यानी फेस यानी चेहरा उसका एक ही रहेगा, यानी उसकी जाति एक ही रहेगी।
तो कोई परेशानी नहीं है उसमें। देखते हैं यानी 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान, जातीय मान बराबर 6 और 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान बराबर 8। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो कमेंट में बताएं और आपको रिप्लाई गारंटी के साथ मिलेगा। 5 का स्थानीय मान, 5 का जातीय मान की बात करें, 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। और 3 का जातीय मान, 3 का 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। देखिए यानी कि इसमें बात कर रहे हैं किसकी, फेस की बात कर रहे हैं, चेहरा की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, यानी अंकित की बात कर रहे हैं। यानी जो हमारे पास अंकित है, यानी कि लिखा हुआ है, अंकित अंकित होता नहीं। जैसे ये कितना अंकित है यहाँ पर, अगर हम इसमें पूछे कि इसमें कौन कौन सी संख्या अंकित हैं, कौन कौन से संख्या अंकित हैं, तो आप बात करेंगे 6 अंकित है, 8 अंकित है और 5 भी अंकित है और 3 भी अंकित है। यानी कि इसमें जाति मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, और अंकित अंकित मान कह लो या जाति मान कह लो, बात दोनों की एक ही है। तो आपका ये रहा क्वेश्चन। एक और देखते हैं, देखना चाहते हैं तो आप देखिए, यानी और देखते हैं क्वेश्चन। चलिए उसमें भी करते हैं, जैसे 8 7 4 और ले लेते हैं अपन, यानी कि 3 का 2 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें संख्या है। 8 को भी बैठा दें, कोई परेशानी हो तो आपको 9 ले लेते हैं, 8 के ऊपर 9, यानी 97 42 में जातीय मान व स्थानीय मान को ज्ञात करो। यानी इनमें संख्या में सभी के स्थानीय मान व जातीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करो। अगर इस हिसाब से आ जाती है संख्या, यानी कि 9742 के, यानी कि इन सभी संख्या ये अलग अलग होती हैं, यानी कि 4 का या 9 का, इनमें स्थानीय मान ज्ञात करना है या इनमें संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो देखिए किस हिसाब से करते हैं, देखिए यानी कि जो इस हिसाब से किया है हमने, इसी हिसाब से करते हैं इसमें। अगर यानी कि सिंपल ही दे रखा होता था, उसको भी 1 मिनट में बता रहा हूँ। जैसे देखिए यानी इस संख्या में क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 9 का पहले, सबसे पहले स्थानीय मान दे रखा है तो स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। 9 का स्थानीय, 9 का स्थानीय मान बराबर 9 है। तो देखिए इसको 9 का सॉरी 9 का स्थानीय मान, यानी कि 9 से, यानी 9 के बाद में 3 जीरो आएंगे, 9000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 7 का बात करें तो 7 का देखिए इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 7 का यानी 7, उसके बाद में कितनी जीरो, 2 जीरो, 2 लगेंगे यहाँ, 2 अंक 2 जीरो। 4 का तो इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, 4 1 जीरो और 2 का यानी कि 2, ठीक है। इनको इस हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखते हैं यानी इसमें क्या स्थानीय मान हो गया। अब देखते हैं जातीय मान, क्या जातीय मान। तो देखिए जातीय मान, तो इसमें लिखेंगे 9 का जातीय मान बराबर 9 और 7 का, इस हिसाब से इसमें भी लगा सकते 7 का जातीय मान 7 और 4 का जातीय मान बराबर 4
और 2 का जातीय मान बराबर 2। ये रहे आपके तरीका। और देखिए, यानी कि 1 मिनट रुकिए, आपको लिए एक तरीका और बता देता हूं मैं। यानी देखिए, अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे इस संख्या को ले लेते हैं, इसी को देखिए, अगर इसमें 9742 है, तो अगर इस टाइप से दिया गया है, संख्या में 7 का इस संख्या में 7 का तो लिख लिया, 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो देखिए, सिंपली इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ओनली 7 का करना है। किसका पूछा गया है? इसमें 7 का पूछा गया है, तो इसमें 7 का ही स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, अन्यथा सभी को छोड़ देंगे। तो देखिए, तो इसमें लिखेंगे 7 का स्थानीय मान बराबर, यानी देखिए 7 का स्थानीय मान कितना है, 7 की जगह पर 7 लिखेंगे, 7, और 7 के बाद में यानी दाईं तरफ कितने अंक हैं, 2, तो 2 अंक और लिख देंगे, 1 2, यानी 7 का स्थानीय मान बराबर 700। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि 7 का, यानी कि संख्या में, इसी को लिख लेते 9742, संख्या में 4 का जातीय मान क्या होगा, क्या होगा। देखिए, संख्या में 4 का जातीय मान क्या होगा, तो इसमें कुछ नहीं है, आंसर को ही देना है, यानी 4 का जातीय मान 4 होगा। क्या हुआ, 4 का जातीय मान 4 होगा। देखिए, यानी कि इसमें क्या करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, यानी कि इसके प्लेस में कोई बदलाव नहीं करना है, यानी कि जाति में कोई बदलाव नहीं करना है, तो 4 का जातीय मान 4 होगा। इसी तरह से देखिए, यानी कि ये जातीय मान और स्थानीय मान हो गए आपके। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।